हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका 60, 30, 45, 30 का मान रखते हैं और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर जैसे ही रखेंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60 है। ठीक है, तो 5 हम लिखेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2। ठीक है, स्क्वायर लगाए तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, cos 60 का मान हमें पता है 1/2 होता है और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम लगा दिए। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 का मान। ठीक है, sec 30 का मान कितना होता है, 4 लगाए तो 4 लगाइए, मल्टीप्लाई में 2/√3 होता है। ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। माइनस है तो माइनस लगाइए। 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो ऊपर था उसका मान रखा है। 5 cos स्क्वायर 60 था तो 5 तो मल्टीप्लाई में वैसे ही रहेगा। cos 60 का मान रखा है, sec 30 का मान रखा है, 10 45 का मान रखा है। सब पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा लिया, जो मल्टीपल में था वो मल्टीपल में लगा दिया। ठीक है, अब अपॉन में आइए करते हैं। अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है हमारा 1/2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, cos स्क्वायर 30 का मान हमारा होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, अभी तक सिर्फ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका मान रखे हैं। सोल्यूशन अब शुरू होगा। ठीक है, 5 मल्टीपल में है तो मल्टीपल में रहने दीजिए। अभी इसको 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, इसका हम स्क्वायर खोलें, प्लस है तो प्लस लगाइए। 4 मल्टीपल में है तो मल्टीपल में रहने दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है अपॉन √3 का स्क्वायर जब लगा हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 3 आएगा। ठीक है, ये देखिए जब √3 रहे उसका स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और क्या आता है 3 आता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए। 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन करिए 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 प्लस है तो प्लस लगाइए। √3/2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो हमने अभी बताया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आता है, यानी आएगा क्या 3/4। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 3/4। ये हम इसको √3/2 का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो क्या आएगा 3/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए हम एलसीएम लेते हैं, यही लेते हैं। तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए,
हम हर एक वीडियो बताते हैं, 1 हम हटा भी सकते हैं और काम लगने पर लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5/4 प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे क्या करते हैं, देखिए 4 है, 3 है, 1 है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे 4 का, 3 का, 1 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आता है 12, ठीक है। तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 5 3 जा 15, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाइए। 1 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 12 बार में, तो माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में देखिए 1/4 प्लस 3/4 है, तो 4 होगा हमारा एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 3, यही आएगा ना। यहाँ देखिए 1/4 है प्लस 3/4 है इज इक्वल टू 4 होगा एलसीएम और 1 प्लस 3, यही यहाँ पे लिखे वही आया, ठीक है। तो ये आगे करते हैं। जब हम आगे करेंगे तो ये क्या होगा, 15 प्लस 64 माइनस 12 है, तो जब हम 15 प्लस 64 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 79 आएगा, ठीक है। 79 माइनस 12 अपॉन में 12 है, ठीक है। और कितना 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 है, ठीक है। ये देखिए 15 प्लस 64 माइनस 12 है, तो पहले हम ऐड कर देंगे। 15 प्लस 64 कितना होगा, 79 होगा, माइनस है तो माइनस, माइनस 12 अपॉन 12 है, और 1 प्लस 3 दैट इज 4 अपॉन में 4 है तो 4, ठीक है। कल के भी हम नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब ऐसे टाइप में आ जाए अपॉन 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 अपॉन, ठीक है, तो वहाँ हम रिसिप्रोकल करते हैं। रिसिप्रोकल क्या होता है हम एक बार और बता देते हैं। रिसिप्रोकल हमारा ये होता है जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, जब हमारा सोल्यूशन करते करते इस फॉर्म में आ जाए, जैसे A/B/C/D, ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको रिसिप्रोकल करते हैं। रिसिप्रोकल क्या होता है, 1/A/B लिख देंगे इंटू जो C है हमारा वो नीचे आ जाएगा, D हमारा ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस टाइप में जब हमारा सोल्यूशन करते करते जब इस टाइप में आ जाता है तो हम इसको इस टाइप में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम यहाँ एक स्टेप और करेंगे, 79 माइनस 12, जब हम 79 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 67 अपॉन में 12 अपॉन में 4 अपॉन में 4, ठीक है। अब एक स्टेप और है, इज इक्वल टू लगाइए 67/12 इंटू 4 अपॉन 4, यही तो किए हैं। A/B, B/C, C/D, इसको कैसे लिखेंगे, A/B इंटू D/C। जब इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन तब हम इसको इस टाइप में लिखते हैं, तभी हमारा सोल्यूशन हो पाता है, ठीक है। हम इस टाइप में लिख दिए तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4/4 है कैंसिल हो जाके 1 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर हमारा आएगा 67/12, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ये देखिए ये 5वां है, ये सोल्यूशन किए हैं, आंसर हमारा आ गया 67/12, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।